जरा फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रह रहे हैं उन्हीं के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अंतिम तक सेशन में बने रहें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। तो जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, वन निबल इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेंगे, वन निबल की मैं बात करूँ तो वन निबल किसके बराबर होता है, ठीक है। आपने जहाँ पे बताना है जो बेसिक यूनिट है मेमोरी मेजरमेंट के, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका आता है बिट, ठीक है। इधर मैं थोड़े थोड़े लिख भी लेता हूँ। वन बिट किसके बराबर होता है, वन बिट होता है आपका बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 होते हैं, ठीक है, वन बिट। उसके बाद आता है आपका क्या, 4 बिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका 4 बिट्स। तो 4 बिट्स किसके बराबर होता है, वन निबल के बराबर होता है। क्या, 4 बिट्स, 4 बिट्स किसके बराबर होता है, वन निबल के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 8 बिट्स। तो 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। इधर लिखते हैं 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1024। तो 1024 जो आपका होता है 1024 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट किसके बराबर होगा, 1024 बाइट होगा आपका 1 KB के बराबर, 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1024 KB। तो 1024 KB किसके बराबर होता है आपका 1 MB के बराबर, 1 MB यानी कि मेगा बाइट। उसके बाद आ जाएगा 1024। तो 1024 MB किसके बराबर होता है आपका 1 GB के बराबर, GB यानी कि गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1024 GB, GB यानी कि गीगाबाइट किसके बराबर होता है आपका 1 TB के बराबर, ठीक है, 1 TB यानी कि टेराबाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1024 टेराबाइट यानी कि TB किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1 PB, PB यानी कि पेटाबाइट, ठीक है, PB यानी कि पेटाबाइट। इन्हें आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पेटाबाइट तक हो गया। उसके बाद 1024 पेटाबाइट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 1 EB के बराबर, EB यानी कि एक्साबाइट के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा 1024 एक्साबाइट किसके बराबर आएगा आपके पास, 1024 एक्साबाइट के पास आएगा आपका 1 ZB यानी कि जेटाबाइट, ठीक है। तो 1024 जेटाबाइट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 1/बाई यानी कि जोटोबाइट, ठीक है। 1/बाई किसके बराबर होता है, जोटोबाइट के बराबर। नेक्स्ट आ जाएगा 1024 जोटोबाइट किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1 BB के पास, यानी कि ब्रोंटोबाइट आ जाएगा, ठीक है। 1 BB किसके बराबर होता है, ब्रोंटोबाइट के बराबर। नेक्स्ट आ जाएगा 1024। तो 1024 ब्रोंटोबाइट किसके बराबर होता है 1 जीपोबाइट, ठीक है, 1 जियोपोबाइट। इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, तो आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। 1 निबल किसके बराबर होता है, 1 निबल होता है 4 बाइट्स के। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपने इनमें से बताने हैं कौन से जो इनपुट डिवाइस हमारे हो जाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, जैसे कौन कौन सा हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस आते हैं, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बार कोड रीडर, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्मार्ट रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम, इस तरह के रहते हैं, ठीक है। तो इधर आपने बताना है सीक्वेंस, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर जो नहीं होता, ठीक है। तो मॉनिटर आपका आउटपुट आ जाता है, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर, ठीक है। माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर आपने बताना है जहाँ पे, तो जहाँ दिया हुआ है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका C हो जाता है, जानी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सारे D हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का D राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बार कोड इज एन एग्जाम्पल। अब तो बार कोड किसकी एग्जाम्पल है, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो बार कोड मैंने आपसे पहले भी बात की, जो कौन सा डिवाइस आ जाता है मेरे पास, इनपुट डिवाइस आ जाता है, ठीक है। बार कोड क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है, जो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है। तो इधर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर C यानी कि इनपुट डिवाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जो पॉइंटिंग डिवाइस है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, इनमें से 3 फॉलोइंग में से कौन से हैं पॉइंटिंग डिवाइस हैं, एक को छोड़ के, माउस, ट्रैक बार, लाइट पेन या कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D है, जो कीबोर्ड है वो आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, ट्रैक बार और लाइट पेन सभी क्या है आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं, ठीक है।
तो चलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, जो आउटपुट डिवाइस है वो कब पॉसिबल होता है? व्यू ऑन प्रिंट डाटा, स्टोरेज डाटा, स्कैन या इनपुट डाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यू आर द प्रिंट डाटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से आपने बताना है कौन सा जो हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो जावा है वो हार्डवेयर नहीं है, बाकी प्रोसेसर चिप, माउस और प्रिंटर सारे आपके हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर के लिए। ठीक है, वो क्या हो जाता है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है, जो क्या परफॉर्म करता है? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने बताना है जो हेल्प करता है कंप्यूटर की इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या बात करता है? तो सॉफ्टवेयर हो जाता है एक प्रोग्राम है आपका, सॉफ्टवेयर वो रेफर होता है प्रोग्राम्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, मोस्ट कॉमन टाइप कौन से सॉफ्टवेयर की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज विच कैन इजीली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड। तो उस लैंग्वेज को आपने बताना है जो इजीली इंटरेक्ट होती है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो इस सेक्शन में बस इतना ही। अपनी कोई सुजेशन होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही।